शादियों में आग किसने लगाई? ये कौन है जिसने हिंदू शादियों में आग लगा दी? परिवार टूट रहे हैं और आज तो पति पत्नी भी टूट रहे हैं। अभी ब्लू ड्रम वाला केस आपको याद होगा, और ऐसे ही केस बहुत सारे अनगिनत अखबार में छप रहे हैं। आज इसी बारे में बात करूंगा, और उनका ज्योतिषीय विश्लेषण तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य रखूंगा। अगर कुछ तथ्यों में से जो आपको समझ में आता कि कुछ छूट गए हैं, तो आप उन्हें कमेंट में जरूर डालें, जिससे मेरे ध्यान में आए कि क्या रह गया है। सबसे पहले ज्योतिष के आधार पर अगर बात करूं, शादियों में जो जोड़ी बनती है उसका कहीं ना कहीं ग्रहों से संबंधित रोल तो रहता ही है। और ये जोड़ियां बनती तो ऊपर वाले की मर्जी से हैं, लेकिन तोड़ते हम लोग, इंसान लोग ही हैं। और वो भी, उसमें मुख्य रोल होता है पैसे का। अगर समाज की बात करूं तो सबसे पहला आता है लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति, जिसने करीब 700 सालों की मुगलों की गुलामी के बाद अंग्रेजों की गुलामी कराने के लिए जो पद्धति तैयार की, जिससे प्रत्येक परिवार का टूटना तय है, चाहे वो हिंदू परिवार हो या अन्य कोई और। क्योंकि आज जो कुछ भी आप घटते हुए देख रहे हैं समाज में, उसका परिणाम है हमारी शिक्षा पद्धति, जो केवल और केवल पैसा कमाने के लिए ही ब्रेन वॉश करती है। उसमें हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों का कहीं भी कोई भी स्थान नहीं रहता है ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, कोई सा भी सिलेबस उठा लीजिए आज की डेट में। दूसरी बात आती है, भारतीय समाज में बहुत लंबे समय से मैं एक बात सुनता आ रहा हूँ, और वो है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और इसका परिणाम आज हमारे सामने है। परिवार तो सास बहू के झगड़े की वजह से टूटते रहे, और उसका परिणाम आज हम देखते हैं वृद्धाश्रमों की लगातार बढ़ती हुई संख्या। बहुएं बिल्कुल भी घरों में अपने पति के बूढ़े माँ बाप के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। आज़ादी के बाद से ही भारत में स्त्री शिक्षा को लेकर सरकार ने विशेष महत्व दिया। स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, मैं सहमत हूँ। स्त्री जो कभी भारतीय नारी जो कभी थी, उसने इंग्लिश शिक्षा को पाकर, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो अंग्रेजों की गुलाम बनाने वाली शिक्षा है, उसका पूर्ण पालन किया, 100% पालन किया है। और अपनी सहनशीलता को तो एक तरफ रख दिया, और जिसका परिणाम आज परिवार टूट रहे हैं। रही सही कसर 1991 के बाद शुरू हुए उदारीकरण ने शुरू कर दी, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं। इसने संचार क्रांति को हवा दी और घर घर मोबाइल पहुंचाए। बाद में मोबाइल क्रांति हुई, फिर एक ही घर में 4-4 मोबाइल पहुंचा दिए गए, जिससे एक ही घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं और अलग अलग मोबाइल पर लगे हुए हैं। आपस में संवाद कम है, आपस में ट्यूनिंग कम है, बॉन्डिंग कम है, लेकिन मोबाइल के साथ ऐसी ट्यूनिंग है कि उसके बगैर सो भी नहीं सकते। और इस मोबाइल ने घर के कामों में तो ऐसी आग लगाई कि औरतों ने तो सुनना ही बंद कर दिया। पति फालतू की चीज़ है, पहले रील है, पहले मोबाइल है। यहीं से शादियां टूटनी शुरू हुई। पहले केवल घर टूटते थे, अब पति पत्नी के रिश्ते भी टूट रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण निकल कर सामने आता है मोबाइल। बाकी रही सही कसर जो थी, सरकारों ने भी कुछ कमी नहीं रखी, खासकर हिंदू परिवारों को तोड़ने में, जिन्होंने औरतों के पक्ष में ऐसे कानून बनाए जिसका आज जमकर दुरुपयोग हो रहा है। और पति कह लो या उस आदमी को कह लो, बेचारे ने जिसने शादी की, बेबस और लाचार हो गया। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर पर, जिसमें पत्नी अपने पति को बेतहाशा पीट रही है, और वो गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो होगी। वो बेचारा पिट रहा है। ये सिलसिला पिछले 2-3 महीनों से ऐसा चल रहा है, जिसमें कि मैं ये देख रहा हूँ लाइव
टेलीकास्ट होता है, मरने वाला, आत्महत्या करने वाला अपनी वीडियो बनाता है और फांसी के फंदे पर लटक जाता है। आज की डेट में पति एक पैसा लाने वाली मुर्गी बन गया है। अगर नहीं दे तो उसका पेट नहीं फाड़ना है, बल्कि उसको कहीं चीरा लगा दो, तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगा और इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा। अभी तक जितनी बातें मैंने कही उसमें शादियों में जो आग लग रही है या शादियां जो टूट रही हैं या पति पत्नी के जो रिश्ते टूट रहे हैं, उनमें इंग्लिश शिक्षा, मोबाइल और सरकारी कानून आपके सामने आए हैं। दूसरे पक्ष में देखें तो हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिसने औरतों को अपने पैर की जूती समझा। ये कहावत है और बात सत्य भी है। अगर आप आज भी गांव में चले जाएं, जाट गुजर और राजपूतों में चले जाएं, तो वहाँ आज भी औरत पैर की जूती ही है। और आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाते हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा उभर कर के सामने आती है। दूसरे अर्थों में आप उसे ताकत दे देते हैं। पहले कभी औरतों को दबाया गया, कुचला गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। आज उनके पास शिक्षा का एक हथियार है और वो उस हथियार का इस्तेमाल करके अपने आप को मॉडर्न साबित करते हुए आदमी को बस उसकी औकात दिखा रही हैं। बल्कि कहें तो वो ऐसा गलत नहीं होगा कि वो उसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि ये काम स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब कोई अपमान सहता है तो उसके मन में सम्मान की इच्छा स्वतः ही जागृत होती है। और आदमी की बात करें, आदमी आज भी आदमी है, बल्कि कहें तो मर्द है, क्योंकि जितने भी रेप हो रहे हैं वो भी मर्द ही कर रहे हैं, और वो भी बिना शादी के। शादी टूटने का खामियाजा दोनों परिवार उठाते हैं, समाज को भुगतना पड़ता है, परिवारों की मानहानि होती है, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है, और सबसे बढ़कर देश का नुकसान होता है। देश का क्या नुकसान होता है लोग इस बात को नहीं समझ पाते, ये बताता हूँ। क्योंकि जन्म लेने वाली संतान जो कि शादी के बाद ही होती है, वो देश की एक बड़ी संपत्ति होती है और देश का भविष्य होता है, देश का फ्यूचर होता है। जब शादियाँ बल्क में यानी बड़ी मात्रा में टूटेंगी तो देश की बड़ी गंभीर हानि होगी। इसका जीता जागता उदाहरण है चाइना, जापान। आज वो देश लगभग बूढ़े हो गए हैं। आज उन्हें नए युवक युवतियों को बाहर से हायर करना पड़ रहा है। उनके पास, बूढ़ों के पास कोई बात करने वाला भी नहीं है। और शादी के मामले में मुस्लिम कम्युनिटी का आरोप है कि जैसे मोदी सरकार आई है तो वो भी उनकी कम्युनिटी को, पति पत्नी को और परिवारों को तोड़ने का काम कर रही है, जैसे 3 तलाक, हलाला आदि मामलों में कानून बनाकर। लेकिन उससे पहले की सरकारों को देखें, जितने भी कानून आदि बनाए गए, उन कानूनों की बदौलत सबसे ज़्यादा परिवार, हिंदू परिवार बिखरे और आज पति पत्नी बिखर रहे हैं। हिंदू लोग तो शादी करने के नाम से भी घबरा रहे हैं। लड़के लड़कियां आपस में डर रहे हैं। बिलीव नाम की, ट्रस्ट नाम का भरोसा, विश्वास नाम की चीज़ जो किसी भी रिश्ते का आधार होता है, वो टूट रहा है। और परिवारों को तोड़ने में सरकार ने बड़ी खास भूमिका निभाई, और वो भूमिका आदर्श रूप से काम करती है। लगातार महंगाई बढ़ाकर, विकास के नाम पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों को अपना खर्च पूरा करना मुश्किल हो रहा है। आर्थिक संकट ने लोगों को परिवार बढ़ाने से रोक दिया। लोग आजकल 2 या 1 बच्चे में ही अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, और कई तो बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे। कई पति पत्नी कई जोड़े के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, लिविंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। अब सबसे अंत में एक बात बेईमानी की लगती है मुझे कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो तोड़ता कौन है भाई? तोड़ता कौन है? सारा ध्यान अध्यात्म जगत यही सिखाता है, जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। लेकिन नहीं, अपनी भी तो चलानी है भाई।
हम कुंडली मिलाएंगे, हम ग्रह मैच कराएंगे, गुण भी मिलाएंगे। अरे भाई तुम चाहे जो कुछ कर लो, पंडित जी भी तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं। उनके बच्चों के भी तलाक हो रहे हैं, उनके बच्चों की भी संख्याएं घट रही हैं। खुद पंडितों की संख्या तो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, खुद पंडित ही अल्पसंख्यक हैं। लेकिन बस वक्त के मारे नाम के पंडित जी रह गए हैं। अगर कुंडलियां सही से मिलती तो क्या इतने तलाक होते? दोनों ही पार्टियों में गड़बड़ है, मिलवाने वाले में भी और मिलाने वाले में भी। रिजल्ट सामने है, तलाक के लिए लोग कचहरी में चक्कर काट रहे हैं। मुझे वो सन्नी देओल वाला डायलॉग याद आता है, मिलती है तो बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब तो आप सब समझ गए होंगे शादियों में कौन आग लगा रहा है। अगर कोई फैक्टर छूट गया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।